हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ कि मैंने अपने चांदी के बर्तन दिवाली पर कैसे चमकाए और कितनी कितनी मशक्कत करनी पड़ी मुझे। तो बिफोर आफ्टर की फोटो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और देखिए, यहाँ मैंने जो भी मुझे चमकाना था वो सब सामान मैंने रेडी कर लिया है, जिसमें मैं है मेरी चांदी की गिलासी, लक्ष्मी गणेश जी और लक्ष्मी जी के चरण। तो ये जो मैंने थाली ले ली है, ये पंचफूल की थाली है, ये भी मुझे बाद में साफ करनी है, तो इसलिए मैंने इसी में ही रख ली है। और जो मेरा हैप्पी प्लानेट था, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई है, उसको ले लिया है मैंने। तो जो इसका जो पुश करने वाला था वो खराब आया था, तो ऐसे मैंने इसमें डाल लिया है। अब जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हाँ भाई, भगवान जी हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हम एक बात भी सच है कि बिना रगड़े या बिना हाथ लगाए हम कोई भी सामान को चमका नहीं सकती हैं, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को भी। तो ये जो दूसरी प्लेट है, इसमें क्या है, इसमें नक्काशी हो रही थी ना, तो मैंने इसे ये नहीं डाला था। मैं कहा कहीं इसकी वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ मैंने स्क्रब ले लिया है, और ये जो स्क्रब है ना, ये मेरे जो मंदिर के जो भी होते हैं मुझे साफ करने के लिए, मूर्ति हुई, बर्तन हुए, ये उसी को साफ करने के लिए मैं रखती हूँ। तो ये देखिए, हैप्पी प्लानेट का जो था, मैंने डालने के बाद, क्लींजर डालने के बाद मैंने स्क्रब से ना वो पूरी थाली पे कर दिया, ताकि वो पूरी थाली पे लग जाए। और करीब मैंने इसे 10 मिनट तक रखा, उसके बाद मैंने इसको किया रगड़ना शुरू। तो जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये भी कहा था, जब मैंने अपनी पायल साफ की थी, जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, ओपन किया था, कि जो हमारी जो बारीक चीज होती है वो थोड़ा ज्यादा मशक्कत के बाद साफ होती है, क्योंकि उसमें मैल जमा हो जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ मैंने 10 मिनट रखने के बाद मैंने इसे स्क्रब से साफ करना शुरू किया। तो जो मेरी ये लक्ष्मी गणेश जी थे, ये पहले ना बंद थे, शीशे में जो आया था साथ में, तब ये गंदे नहीं हुए थे, लेकिन अंबिका के पापा ने इनको ओपन कर दिया तो ये ना गंदे हो गए। और ये केमिकल ना मेरे हाथ में भी लग रहा था, तो मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए थे, बट ग्लव्स मेरे थे वो मेरे पार्लर में रखे थे, तो उस टाइम मेरे पास नहीं थे, तो मैं ऐसे ही कर रही। और इसलिए बीच बीच में मैं अपने हाथ ना पानी में भी धोती जा रही थी, क्योंकि वो मुझे लग रहा था हाथों में। तो भाई, इसके साफ करने के बाद मुझे मालूम पड़ी कि मेरे हाथों में कहाँ कहाँ कट लगे हुए हैं, ये बारीक बारीक दिखाई नहीं देते। तो उसके बाद नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने पीताम्बरी से रगड़े, और देखिए भाई, पीताम्बरी से रगड़ने के बाद जो गिलासी थी वो तो एकदम चमक गई। तो मैं इतना तो समझ गई थी भाई कि जो मेरी गिलासी की जो चांदी है वो अच्छी थी, इसलिए वो चमक गई। लेकिन गिलासी क्या एकदम प्लेन थी, उसमें ज्यादा नक्काशी नहीं थी, मतलब डिजाइन नहीं थे। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी में क्या थे, वो जो ऐसा था। फिर मैंने एक नया ब्रश मंगा रखा था, टूथ ब्रश होता है। उसके बाद मैंने जो पानी में निकालने के बाद, ये देखिए यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है, और हमारा जो विनेगर, वाइट विनेगर होता है, उसका मैंने पेस्ट बनाया। और फिर मैंने ब्रश से लेकर उसे रगड़ना शुरू किया लक्ष्मी गणेश जी को, ताकि ये साफ से हो जाए। और मैं ये बता दूं, ये सब करने में करीब मुझे आधा घंटा लग गया। और वो देखिए, चरण पादुका थे, वो भी मैंने रगड़े। तो जैसे मैंने बताया कि हाथों में भी लग रही थी मेरे, बार बार मैं अपने हाथ भी क्लीन करती जा रही थी, है ना। तो लक्ष्मी गणेश जी मेरे लगभग, सॉरी, इतने ही सही हुए, बल्कि जो पहले थे उससे बहुत हद तक सही होते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप सबको? आप भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। और उसके बाद हमने किया पूजा, जो हमें काफी टाइम हो गया था पूरे 12 बजे के बाद हम सोए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।